सनातन की सासू माँ होने वाली हैं, जी हाँ, घर से बेघर। सनातन का जो ससुराल है, ससुराल का घर है, वो टूटने वाला है। आखिर में ऐसा क्यों? अभी तो एक दुख गया नहीं कि दूसरा दुख सर पर आकर मंडराने लगा। क्या सच में सनातन वो घर तोड़ने वाला है या तोड़वाने वाला है? आइए जानते हैं सच्चाई। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सनातन को भी कमेंट किया है। आज सनातन ने अपने वीडियो में पूरी सच्चाई बताई। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, सनातन के साथ जो भी हुआ वो सबको पता है और उसके बाद से ससुराल की फैमिली को सनातन अपने पास ले आया रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो रहते तो जरूर चिंटू चिंटू का जो याद है वो जरूर आता। उस घर में यादें ही उसकी है तो वो कहीं नहीं जा सकता है। खैर, वो इंसान कहीं भी रहे दुनिया के कोने में, जो उसका अंग ही है वो अपने अंग को कैसे टूटता हुआ देख सकता है? तो वो तो माँ है। माँ के तो रोम रोम में बच्चे होते हैं, तो वो माँ उस घर में रहे चाहे वो कहीं भी जाए, उसकी यादें कहीं नहीं जाएंगी। फिर भी जीना पड़ता है और ये दुख मेरे से अलावा और कौन समझ सकता है? मैं तो उस दुख से गुजर चुकी हूँ और हर इंसान उस दुख से गुजरता है ना? तो जो लोग कहते हैं कि तुम लोगों के ऊपर रिएक्शन बनाती हो इनके पीछे, पर तुम, मेरा काम है रिएक्शन बना। मैंने एक कैटेगरी चुना है रिएक्शन वीडियो बनाने का। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जिनको तकलीफ है मत देखो। मेरी वीडियो में ना गंदगी रहती है, ना ओछीपना रहता है, ना गाली रहती है, ना मक्कारी रहती, कुछ भी नहीं रहता। मैं सिर्फ रिएक्शन देती हूँ और जो देखती हूँ, जो सोशल मीडिया पे वीडियो रहता है उसी के आधार पर रिएक्शन देती हूँ, ना कि एक्स्ट्रा कुछ जोड़ के देती हूँ। बाकी मैं किसी का मुंह नहीं बंद कर सकती, तो कोई बात नहीं है, जिसको जो बोलना है बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग क्या होते हैं ना कि खैर छोड़ो, नहीं बात करते हैं। चलिए, मैं अपने कंटेंट पे ध्यान देती हूँ। सनातन का वीडियो आता है जिसमें सनातन को बोला गया है कि इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो अपने ससुराल वालों के लिए। ससुराल का इतना गंदा घर है, टूटा फूटा घर है, तुम इतना कुछ कर रहे हो तो अपने ससुराल वाले घर को रिपेयर क्यों नहीं करवा देते, बनवा क्यों नहीं देते, है ना? क्योंकि अब तो जो भी है, तुम ही हो, बड़े बेटे हो, बड़ी बेटी हो, जो भी हो, अब सनातन ही अंजलि को करना है, अपनी बहन के लिए भी, अपने माँ बाप के लिए भी। और ये तो सनातन अंजलि ने जब घर लाते हुए अपनी माँ को रास्ते में ही बोल दिया था कि अब जो भी है हम अपनी माँ के लिए बेटा भी हैं, बेटी भी है। सनातन ने जवाब दिया है कि जो ससुराल का घर है वो उनका पुश्तैनी घर नहीं है, न खरीदा हुआ घर है, वो BCSL की जमीन में बना हुआ। BCSL क्या होता है मुझे नहीं इस बारे में नॉलेज है, शायद वो सरकारी में भी नहीं आता है वो जमीन, लेकिन वो इंसान कब्जा भी नहीं कर सकता है। वो कोयले की खदान टाइप का होता है कि वो झारखंड में जो कोयले की खदान होती है, आग लगता है तो जलता रहता है, कोयला निकलता रहता है, तो उसी टाइप का वो जमीन है BCSL। उस जमीन में इनके जो पापा थे अंजलि के, वो कमाने गए थे झारखंड। हैं बिहारी लोग, लेकिन इनकी पुश्तैनी जमीन कहाँ है पता नहीं है बिहार में। बहुत पुराना हो गया। ये लोग जाकर झारखंड में बस गए, जहां तहां, मतलब जैसे कि कहीं कब्जा कर लिया जाता है घेर के, फिर अपने लिए एक रूम बना लिया जाता है, उस टाइप का इन लोगों ने कब्जा करके घेर के बनाया था। लेकिन वो BCSL की जमीन निकली, तो वो 4-5 महीने में वो जमीन सबसे ले ली जाएगी। वहां से जमीन खाली करवा रहा है वहां की जो गवर्नमेंट है, जो भी उसकी गवर्नमेंट है या जो भी है जिसकी जमीन है वो BCSL की, तो वो लोग वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको खाली करवा रहे हैं। तो इन लोगों को भी खाली करवाया जाएगा और उसके बदले जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उसके बदले उनको कहीं उनके हिसाब से मकान बनाकर दिया जाएगा। 1 BHK 2 BHK, जैसे जैसे लोग रहेंगे वैसे वैसे उनको मकान दिया जाएगा। धनबाद में या जहाँ भी, कहीं जहाँ उन लोगों को बसाना होगा। तो सनातन का जवाब था कि मैं बनवाकर भी, रिपेयर कर कर भी क्या करूँगा, कि वो 4-5 महीने में टूट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी हम लोग माँ को यहाँ ले आए हैं
अब माँ हमारे साथ ही रहेगी। और मुझे लगता है कि सनातन का ये फैसला सही है, क्योंकि माँ वहाँ पर रहकर भी क्या करेगी। अंजलि है और जो काजल है, अंजलि के पिताजी हैं, वो बाहर कमाने ही जाते हैं, तो दो माँ बेटी हैं, कोई नहीं देख रेख करने वाला, तो इससे बढ़िया अंजलि अपने पास लेकर आई। खैर, सनातन ने भी बोला है अपनी वीडियो में कि जो घर मिलेगा उसके बदले, वहां पर इनकी इच्छा होगी तो कभी वहां जाएंगी, कभी यहाँ रहेंगी, लेकिन रहेंगी प्रॉपर हमारे ही साथ। बाकी जो ससुराल का सामान वगैरह है वो उस घर में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ वहां घूमती रहेंगी। और साथ साथ ये भी बोला है कि जब अंश बड़ा होगा, सनातन का बेटा, उसकी पढ़ाई के लिए हम लोगों को बाहर ही रहकर पढ़वाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आसपास के एरिया में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। हम उसको अच्छा एक शिक्षा देना चाहते हैं, तो वो कहीं बाहर ही धनबाद साइड में रहेगा। तो सब मिला जुला के कि ये लोग एक धनबाद के तरफ भी अपना जगह लेंगे और वहां पर पूरी फैमिली इकट्ठा रहेंगे। मुझे लगता है कि सनातन जैसा जिम्मेदार इंसान मुश्किल से इस कलयुग में मिल सकता है, क्योंकि सनातन ने बहुत किया है अपनी बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी भाई के लिए, और साथ ही साथ अब अपनी ससुराल फैमिली के लिए भी कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा बात है कि इतनी फैमिली को, इतने लोगों को साथ लेकर चलना। बहन को आजकल कौन पूछता है, या बहन भाई को पूछती नहीं है, लेकिन इस कलयुग में एक भाई ने अपनी बहन का भी जिम्मेदारी लिया। एक बहन का नहीं, 4-4 5-5 बहनों की, बहन की शादी की, सावित्री की शादी की, अपने मतलब ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। जैसे कि अभी विजय रिया की है सुनीता की शादी, बहुत ही प्रॉपर तरीके से, एकदम हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से, रीति रिवाजों के साथ शादी करवाया है। और ये भी नहीं कि कम खर्च में, बहुत लाखों रुपया खर्च किया है, दहेज भी दिया है साथ साथ सुनीता को। तो मतलब अपने हिसाब से, अपनी औकात से भी बढ़कर अपनी बहन के लिए किया, उसी तरह से सनातन ने बहुत किया है अपनी बहनों के लिए। अपनी बहन की शादी की, बहन का घर बन रहा था, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, उसमें लाखों रुपए दे दिए। अब उसके बाद से अब ससुराल वालों को भी संभाल रहा है और बहनों को भी साथ साथ संभाल रहा है। 2-2 बहनें तो इन्हीं के घर में रहती हैं और उनके बच्चे भी यहीं पर पढ़ते हैं, तो सारी जिम्मेदारी सनातन की है। बाकी इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसको तकलीफ है मत देखो भाई, स्किप कर दो। मेरा काम है रिएक्शन देना और मैं रिएक्शन देती रहूँगी। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आप लोग चाहे कितना भी गाली दे दो, चाहे कितनी भी चीज़ें बोल दो, ये सेम टू यू। आपकी गंदी जबान से बोली गई चीज़ आप ही को वापस होगी, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, उस चीज़ को इग्नोर मारती हूँ। और इस चीज़ से आपको अनुमान लग रहा हो कि आप लोग कितना मुझे कमेंट करते हो। यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ, फेसबुक की, कितना कमेंट करते हो, लेकिन मैं कभी भी रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, अपनी बात रखनी है। अगर इसी तरह से हम लोगों की बातों का ध्यान देते रहे ना, तो हम कभी बात नहीं कर पाएंगे, हम अपने आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, हम यहाँ पर बोल नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। तो लोगों का काम है कहना, हम अपना काम करते रहेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं, बाय बाय।